नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो चलिए शुरुआत किया जाए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए वीडियो नंबर 28 का। देखिए आज वीडियो नंबर 28 है और इस वीडियो में बात करेंगे 18 जुलाई 2022 के पहले शिफ्ट में जो 25 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से यह फ़ायदा होता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है। एमटीएस के एग्ज़ाम में इस बार जीके और इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता होगा। 2 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है, ये भी आपको पता है। और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले से डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए अलग से मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए पूरे एग्ज़ाम तक के एमटीएस का, ठीक है। उसके बाद अनसब्सक्राइब आराम से कर लीजिएगा। देखिए सवाल पहला क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए सवाल ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर है, आपको पता होगा, यकृत इसी को बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला 2 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए सवाल को अगर हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग था। देखिए वास्तुकला जो है इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग था, वह था आपका डोम्स, जिसको बोला जाता है गुंबद। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंबद, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। शुरुआती 3 सवाल आपको इंग्लिश में मिलेंगे, उसके बाद आपको हिंदी में सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। सवाल पूछा गया है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन सा अंग पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक में भी मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद होता है, तो वो है आपका राइबोसोम। क्या है दोस्तों, राइबोसोम जो है दोनों में मौजूद होता है, चाहे आप यूकैरियोटिक की बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक की बात करें, दोनों में मौजूद होता है राइबोसोम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पे है। सवाल है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए लाहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाहो हो जाएगा आपका मेघालय का एक लोक नृत्य। अगला सवाल है, अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। देखिए अमजद अली खान का नाम सरोद से जुड़ा हुआ है, यानी सरोद में प्रसिद्धि इन्होंने पाई थी, कौन, अमजद अली खान, ठीक है। अगले सवाल की ओर चला जाए। फटाफट हम लोग सवाल करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम 2 मई से शुरू हो रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारे संविधान में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद 26। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक वाला राज्य, पहले स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला सवाल है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 9, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। देखिए 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराने वाला व्यक्ति था अकबर, याद रखिएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, ठीक है। और कौन जीत गया, अकबर जीता था और महाराणा प्रताप हार गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो इसका सही उत्तर देखिए 1773 का विनियमन अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 1773 के अधिनियम के तहत, ठीक है, याद हो गया। अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 11, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए
विकिरण समस्थानिक, कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी किरणों का चिकित्सीय प्रयोग होता है। देखिए इसमें गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी करते समय गामा किरणों का चिकित्सीय प्रयोग किया जाता है कैंसर जैसी स्थिति के इलाज के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गामा किरण। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1965 में मृणालिनी साराभाई को। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए जब आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे और रात का समय होगा तो हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। जल जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए रात के समय में हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष में शुरू की गई थी। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास होता है? देखिए ये तो संसद के ही पास है कि वो राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकता है या फिर बना सकता है, और यह शक्ति कहाँ है? तो संसद में ही मौजूद है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, उच्च न्यायालय के पास भी नहीं, और राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी यह शक्ति नहीं दिया गया है। शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक है ना। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बिल्कुल, बिहार के बच्चे इस प्रश्न को तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए अब आप लोग को थोड़ा बिजी करते हैं कमेंट बॉक्स में। उगादी किस राज्य का त्यौहार है? पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बोहाग बिहू के बारे में तो बार बार बताएं, लोहड़ी के बारे में भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताइए कि उगादी, बोहाग बिहू और लोहड़ी किस राज्य का त्यौहार है। अगला सवाल, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था ना कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, जो चमड़ा श्रमिक थे उनके सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए ही सतनामी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब? तो मध्य भारत में। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन है? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ध्यान रखिएगा गोल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, गोल्ड पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ान योजना। राजस्थान में 2022 में उड़ान योजना शुरू की गई थी, जिसमें राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने के लिए उड़ान योजना लाया गया था राजस्थान के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि को अपने नाम पे लगाया था, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का शासक था और इसने अधिराज की उपाधि अपने नाम में लगाया था, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जो 2021 में इसका आयोजन किया गया में नहीं खेला गया था?
देखिए बास्केटबॉल, टेनिस और जूडो खेला गया था 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में। लेकिन जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ब्रिज खेल, यह खेल नहीं खेला गया है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिज। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? देखिए म्यांमार की राजधानी अप्रैल 2022 तक नेपिडो था। क्या था दोस्तों? नेपिडो था, ध्यान रखिएगा, म्यांमार की राजधानी नेपिडो। अगला सवाल 24 नंबर, पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को क्या कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? देखिए इसको तो चैलेंजर द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैलेंजर द्वीप। तो पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को चैलेंजर द्वीप कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है, ध्यान रखिए। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण इसमें से तो केवल एक ही है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको चाहिए और मैंने बोला था कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सो करा रहा हूं। आप लोग थोड़ा शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहिए।